गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना। मतलब अगर हमारे पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो उसको ट्रुथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करना। देखो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस एक्सप्रेशन, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स प्लस एक्स इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इससे आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। लुक, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, राइट। तो जब हमारे पास, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जब हमारे पास दो एक्सप्रेशन होते हैं हम कैसे निकालते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि हमारे इनपुट हैं और पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जितने भी इनपुट्स होते हैं, ठीक है, मान लो n इनपुट्स हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 2 इनपुट्स दैट मीन्स वी विल हैव 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन वी हैव। ठीक है, इफ वी हैव 3 इनपुट्स देन वी विल हैव 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यूजुअली आपका यहीं तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 4 इनपुट वेरिएबल्स देन इट विल बी 2 की पावर 4 एंड दैट इज 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना मैथ्स होता है, बस इससे ज्यादा नहीं आते। तो अभी हमारे पास दो इनपुट वेरिएबल है एक्स और वाई, तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा? 4। तो क्या क्या होते हैं वो? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। ये तो हम पढ़ चुके हैं। हमें क्या क्या चाहिए हम पहले वो देखते हैं। हमें क्या चाहिए? एक्स है हमारे पास, एक्स है, अगेन एक्स, वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं बेटा। वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कैसे करेंगे? 1 0 1 0। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद हमें क्या चाहिए? ये पूरा टर्म क्या है? x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो x हमारा ये रहा, y का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, दोनों का क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट करो। ये क्या है? 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, राइट, और 1 इंटू 0 0। यहाँ तक क्लियर है? 0। नाइस। यस मैम। हम क्या करेंगे? ये निकालेंगे। ये टर्म क्या है? x इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब x और y को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर करेंगे दोनों का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0 0 0 एंड 1। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हमें तीनों को बीच में क्या है? प्लस। अगर मान लो अलग अलग होता, यहाँ डॉट होता, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने डॉट को सॉल्व किया। मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सप्रेशन किस तरीके से गिवन है, उस तरीके से आप उसको निकाल लेंगे। अब हमें तीनों को क्या करना है? प्लस। तो एक्स और ये प्लस और दिस, इस तीनों को, एक सेकेंड बेटा, इसको सॉल्व कर दो। इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के लिए x चाहिए, x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और x वाई का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तीनों को कर दो प्लस, दिस वन और दिस वन करो प्लस। 0 0 0 0 और 0 0 0 अगेन 0 और 1 1 0 1 और 1 0 1 1। तो ये क्या आ गया आपका? मान लो ये आई है, तो ये क्या आ गया बेटा? आई। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर ट्रुथ टेबल। हाँ जी, आप बोलिए बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैम यहाँ पर जो आपने ये एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बनाया है, तो इसके अंदर तो जो एक्स वाई की मल्टीप्लाई होगी उसका उल्टा होगा ना? ओह राइट, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन मैंने यहाँ ये पर 0। राइट आई एम सॉरी फॉर दिस। दिस इज एक्स वाई, ठीक है ना? एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलो यहाँ निकाल दो इधर, तो ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका अपोजिट कर दो 1। बेटा आप आगे ही बनाना है ना, ये टेबल इधर इधर मत बनाने लगना, आप आगे ही बनाना। मैं उसको रफ करना पड़ेगा इसलिए इधर बना रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 एंड 0। अब आई बना दो, अब इसको हटा दो, ये वाली को यूज कर लो। चलो ये क्या आएगा? 1
1 1 और अगेन 0 1 1। तो ये तो 1 1 1 1 आ गया। चलिए, बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. का कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंट एंड एक्स वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही करके मैंने आपको कल एग्जाम्पल्स दिए थे और भी, आप उनको भी ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कल कराया था ना कल आपको, वो वाले जो एग्जाम्पल्स दिए थे आप उसको भी ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे चले। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या कहता है? वो ये कहता है कि इसमें डुअल है। डुअल का मतलब क्या है? यू विल गेट डुअल आंसर, मतलब दो आंसर आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि, वन सेकेंड, लेट मी राइट द टॉपिक। ये कहता है कि अगर आप और को एंड में और एंड को और में कन्वर्ट करेंगे एंड जो कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आप बस यही करना है हमें बेसिकली, और जो कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब क्या है, आप इसको मैं अलग अलग ही लिख देती हूँ, चलो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड जो है उसको और में कन्वर्ट कर दो, जो और है उसको एंड में कन्वर्ट कर दो, मैंने एक ही में लिख दिया था। जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो, और जो 1 है उसको 0 में कन्वर्ट कर दो। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट बोला था मैंने आपको। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। मीन्स अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल 1.1 इक्वल्स टू व्हाट 1, हमारे पास ये कोई एक्सप्रेशन है, और अगर आप इसमें प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई कर देते हो तो वो क्या करेगा, हमें आंसर मिलेगा बिल्कुल उल्टा। मतलब अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अप्लाई करते हो तो यू विल गेट द अपोजिट आंसर वट एवर द एक्सप्रेशन इज गिविंग। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन आपको आंसर दे रहा है और अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आपने उसमें लगा दिया तो आंसर आपको उल्टा मिलेगा। ठीक है, जैसे 1.1 इक्वल टू 1, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी अगर हम लगाएंगे तो 1 का क्या कन्वर्ट हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, और बीच में क्या आएगा डॉट की जगह एंड है, एंड की जगह क्या आ जाएगा प्लस, तो आंसर विल बी 0। आगे ना अपोजिट, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना तो समझने की बात है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी सेज कन्वर्ट एंड इनटू और इनटू एंड, और 0 को 1 बना दो और 1 को क्या बना दो 0, तो आंसर विल बी अपोजिट टू द आंसर विच द एक्सप्रेशन वाज गिवन। बात आई समझ में बेटा? दिस इज सिंपल कंसेप्ट। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, आगे चलते हैं। कुछ बेसिक थ्योरम्स, पोस्टुलेट कह सकते हो आप, वो गिवन है। ये आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, मतलब पोस्टुलेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। तरीका मैं आपको समझा देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। दीज आर वेरी सिंपल। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या कहती है कि अगर आप जीरो को किसी के साथ भी, लेट्स से एक्स, तो आंसर विल बी एक्स। अगर आप जीरो को प्लस करेंगे किसी भी वेरिएबल के साथ, मतलब किसी भी वैल्यू के साथ, तो आंसर विल ऑलवेज बी एक्स। ठीक है, और अगर आप जीरो को डॉट करते हो किसी भी वेरिएबल के साथ तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। हाउ? टेबल बनाए, लेट्स से x की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, है ना? तो ये तो 0 हो गया। x की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो ये एक बार 0 है एक बार 1 है। ठीक है, हम प्लस करते हैं एक बार, मैंने लिखा है ना 0 प्लस एक्स, तो 0 प्लस एक्स करेंगे तो बेटा क्या आएगा 0 0 0 और 0 1 1, तो आंसर क्या आ रहा है, जो x है वही आ रहा है ना। बात आई समझ में? बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 0 प्लस एक्स को अगर आप करेंगे, मतलब x के लिए आप कुछ भी रखेंगे तो आंसर विल ऑलवेज भी x। मीन्स अगर आप प्लस करें तो 0 का उस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं है, और अगर आप डॉट कर रहे हो तो उस चीज से x का कोई मतलब नहीं है। जैसे 0 डॉट x करो, 0 डॉट 0 क्या है 0, और 0 डॉट 1 क्या है, ये भी 0,
तो जो 0 होगा मीन्स जो ये होगा यही आंसर आएगा. So this is the property of 0. Is it clear? Yes, ma'am. Nice. Yes, ma'am. अब यही प्रॉपर्टी अगर हम 1 के Yes, साथ ma'am. अप्लाई कर दें, यही प्रॉपर्टी अगर हम 1 के साथ अप्लाई करें तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ 1 लिखते हैं. अगर हम 1 + x करेंगे तो आंसर विल बी, बताओ 1 + x. X. आंसर क्या आएगा? x या 1? X. शायद शायद नहीं, शायद मत बोलो. बी कॉन्फिडेंट. वट एवर यू आर सेइंग गलत या सही बोलो. शायद वन. लगाते तो काम खराब है. 1. मैम 1 आएगा. एग्जैक्टली वो आएगा 1. करके देखा. देखो x की वैल्यू कुछ भी होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी. तो अगर हम 0 + 1 आई मीन 1 + 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो भी 1 आएगा. राइट. तो जो x की वैल्यू है उससे कोई मैटर नहीं कर रहा इफ यू आर एडिंग विद 1. और यही अपोजिट हो जाएगा. अगर आप 1.x करोगे तो आंसर विल बी x. मान लो ये 0 होगा या 1 होगा. अगर मान लो 1.0 करेंगे तो 0 आएगा, और 1.1 करेंगे तो 1 आएगा. तो जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? टेबल बनाओ. समझ गए ना? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. आपको कोई भी थ्योरम आती है लिखने के लिए तो आप उसको क्या करेंगे? प्रूफ कर सकते हैं. ऐसे करके कर सकते हो ना? Yes, ma'am. देखो ठीक है ना. अगर आप प्लस करके देख लो और मल्टीप्लाई करके देख लो. उसके बाद नेक्स्ट है आइडम्पोटेंस लॉ. आइडम्पोटेंस लॉ ये कहता है कि अगर आप, लेट मी राइट, आइडम्पोटेंस लॉ ये कहता है बेटा कि इफ यू ऐड x with x then the answer will always be x, and if you multiply x with x then answer will be x. ये सिर्फ याद करने का है. देखो सिंपल है. हमें भी पता है कि अगर आप मान लो 0 + 0 करोगे तो 0 आएगा, और 1 + 1 करोगे तो 1 आएगा, है ना. और ऐसे ही इसमें 0.0 करोगे तो 0 आएगा, और 1.1 करोगे तो 1 आएगा. क्योंकि इसमें और कुछ तो है ही नहीं. अगर आप सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, सेम डिजिट के साथ, तो 0 1 के कंसेप्ट में, तो आंसर विल बी सेम. राइट. अब आप टेबल बना सकते हो इसका, ट्रूथ टेबल. कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप. Yes, ma'am. नाइस. उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट इज इन्वोल्यूशन लॉ. इन्वोल्यूशन क्या कहता है? इन्वोल्यूशन सेज कि अगर आप x है उसका आपने कॉम्प्लीमेंट किया और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आंसर विल बी x. कॉमन सेंस है. x की वैल्यू मान लो 0 है या 1 है, अगर आपने उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो ये अपोजिट हो जाएगा, और दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आंसर विल बी x. राइट. दिस इज द ट्रूथ टेबल. Yes, ma'am. ठीक है. उसके बाद कहता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. उसका मतलब क्या है कि अगर आप एक सेकंड में है, एक साथ लिख दो सारे लॉज, चलेगा? फिर एक एक करके समझा दो. इजी है. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. देखो चलो हाथ पे समझाते चलते हैं. इसमें क्या है कि अगर आप x को x के कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस करते हो तो आंसर विल बी 1, और अगर आप x को x के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल ऑलवेज बी 0. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना हम इसमें, तो आप ऐसे करके इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट करके आप इसको याद कर सकते हो.
ठीक है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव कहता है कि अगर आप x प्लस वाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी इक्वल टू वाई प्लस एक्स। मैथ्स में भी करते हैं, 2 प्लस 3 कर दो या 3 प्लस 2 कर दो, एक ही बात है। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम x डॉट वाई कर दो या फिर y डॉट x कर दो, मीन्स 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो, दैट्स द सेम थिंग, राइट। So this is commutative law. Associative law कहता है, wait let me write. Associative law क्या कहता है कि अगर आपने x प्लस वाई प्लस जेड किया है तो that will be equals to this, क्योंकि प्लस है, ब्रैकेट आप पहले इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई के केस में है x डॉट वाई डॉट जेड, डॉट दिख रहा है, देयर इज डॉट, सेम थिंग। मैंने तो इधर भी सेम लगा दिया, सी सॉरी, समझ गए बेटा? Yes, ma'am. नाइस। उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कि हमें क्या करना है, जैसे मैथ्स में करते हो ना, मल्टीप्लाई करते हो अंदर तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मान लो x है बाहर और उसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी है सब में, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना उसको। ऐसे ही इसमें भी होता है कि हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो मान लो लिखा है x प्लस वाई जेड, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इसको पहले प्लस कर लो इसके साथ और डॉट करके अंदर वाला सॉल्व कर दो, मतलब इट विल बी x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसे ही अगर ये डॉट है और अंदर प्लस है तो बोलोगे क्या होगा, देखो इसको सॉल्व कर लो, प्लस को कॉमन रख लो और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, इट विल बी x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड। ठीक है, इज डॉट विजिबल? तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। बस इसके बाद एक और लॉ है, फिर ये खत्म। देखो इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, ये वही एब्जॉर्ब कर रहा है वेरिएबल को। ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, लिखा है x प्लस एक्स जेड की वैल्यू जो होगी, सोच सकते हो क्या होगी, दैट विल बी x। लुक हाउ, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कैसे सॉल्व करें। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या आएगा बेटा, x प्लस एक्स, है ना, और डॉट x प्लस जेड, राइट, ऐसे ही होगा। सोच के देखो जरा सा, समझाती हूँ नहीं तो एक बार जल्दी से इसको देखो कि क्या हुआ, मैंने क्या किया, देन बताती हूँ आपको। तो इसको दूसरे तरीके से समझो, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऐसे समझो। इसमें से एक काम करते हैं, हम x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x को अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, बताओ। अगर हम x कॉमन ले लें इसमें से तो यहाँ क्या, राइट 1, और यहाँ क्या मैम बचेगा, 1 प्लस जेड। 1 प्लस जेड, Z। और अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ 1 में पढ़ा कि अगर हम 1 में ऐड करते हैं z तो हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब अगर हम 1 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सोच के बताओ। 1 z 1, एग्जैक्टली 1। तो ये क्या आ गया, x इंटू 1, और x इंटू 1 कितना होता है, x। x। सही है, तो इसलिए ये एब्जॉर्प्शन लो ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही एक और लॉ है इसमें कि अगर हम x डॉट x प्लस
इसको y भी लिख सकते हो, आपको बुक में y मिल जाएगा, एक ही बात है। x प्लस वाई करेंगे देन ऑल्सो विल गेट x। कैसे, इसको करके दिखाऊं डिस्ट्रीब्यूट? इसको डिस्ट्रीब्यूशन से कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई, ये बात समझ में आई? हमने इसको सिंपल क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट x डॉट x, प्लस को बीच में रखा और x डॉट y, ठीक है। और x डॉट x क्या होगा, अगर हम x के x में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले ही पढ़ा था अभी, x के x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x, सही है, प्लस x प्लस वाई को ऐसे ही रख लो, और ये तो यही वाला आ गया, देखो है ना। तो इसका आंसर क्या है, x। बात आई समझ में? रिपीट कर देते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ एक बार। एब्जॉर्प्शन लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर x प्लस एक्स वाई है तो वो x के इक्वल आएगा। कैसे, हमने x को कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ क्या बचा, वन प्लस, सॉरी मैंने रफ कर दिया यहाँ पे, यहाँ क्या बचा बेटा, x को कॉमन लेने के बाद वन प्लस वाई, और वन प्लस वाई का किसके इक्वल होगा, वन के, और x डॉट वन क्या आ जाएगा, x, ठीक है। दूसरा लॉ में पढ़ा कि क्या है, x डॉट एक्स प्लस वाई अगर हम करेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू x। हाउ, हमने इसको क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करा कैसे, x डॉट एक्स प्लस वाई, प्लस को रखा कॉमन, ठीक है, और x डॉट, बोलते नहीं हो तुम भी, बताते नहीं हो, अगर मैं थोड़ा सा गलत लिख दूं ना, डॉट है, अगर हम डॉट ये प्लस को रखेंगे बीच में तो क्या आएगा, x डॉट वाई। डिस्ट्रीब्यूट किया है ना हमने, x डॉट एक्स का होगा x, और x डॉट वाई को ऐसे ही उतार लिया, और ये वाला तो सेम है ही, x प्लस एक्स डॉट वाई, और x डॉट एक्स प्लस वाई कितना है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाइस। इसके बाद एक लॉ और है डिस्ट्रीब्यूटिव में, दैट सेज x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y, इसको भी क्या करा इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूट, एंड दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। कर सकते हो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट, देखो कैसे करो, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, डॉट को रखा बीच में, और फिर इनका x प्लस वाई, सही। और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मान लो जो x है वो 0 है, मान लो, और ये 1 होगा, या अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, एक ही बात है। और दोनों के बीच में बेटा क्या है, प्लस, तो आंसर विल बी, बताओ 0 प्लस 1 हो या 1 प्लस 0, आंसर क्या आएगा, 1. एग्जैक्टली, आंसर विल बी 1. 1। तो 1 डॉट एक्स प्लस वाई, आंसर विल बी बेटा एक्स प्लस वाई, इसी वजह से ये ऐसे आया, ठीक, आया समझ में? These are your laws. Yes, हमने ma'am. क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ 0, प्रॉपर्टीज ऑफ 1, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एसोसिएटिव, एब्जॉर्प्शन, और ये दूसरा लॉ, ये एब्जॉर्प्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का ये थर्ड लॉ, इन्वोल्यूशन, आइडेम्पोटेंस, सारे लॉ समझ में आ गए। अगर आपको आता है कि कोई भी लॉ लिखो और उसको प्रूफ करो ट्रुथ टेबल से, या फिर ऐसे तो कर सकते हो ना, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रुथ टेबल से, तो या ऐसे भी, ऐसे करने के लिए तो बस जो मैंने कराए हैं ना वही वाले हैं, बाकी किसी का कोई तरीका ही नहीं, क्योंकि वो तो सब प्रॉपर्टीज हैं। आएगा ट्रुथ टेबल से प्रूफ, ट्रुथ टेबल से प्रूफ करने के लिए आएगा तो कर सकते हो ना बेटा। जिसका भी माइक ऑन है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, देखो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते हैं अर्पिता, हम क्या करते हैं, इस वाले सिंबल से और ये वाला सिंबल जो ये है, इन दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को यूज करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, इसका और इसका यूज कर लेते हैं, प्लस को रख लिया ये रहा, तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट और डॉट को रखा बीच में, और फिर x, ये ऐसे मानो ऐसे, ठीक है, और x प्लस और डॉट, ये y यहाँ से उठा लिया, डॉट बीच में रख के, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना वही वाला।
ठीक है, ओके मैम। नाइस। तो ये सारे लॉज है। अगर आपको इसको भी ट्रुथ टेबल से प्रूव करना है तो कर सकते हो। देखो कैसे होगा, मैं इसको रफ कर दूं। देखो ट्रुथ टेबल से प्रूफ ऐसे किसी को भी कर सकते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल ये तो हमें दिख ही रहा है, तो एक्स और वाई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, राइट। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो जी। 1 1 0 0। पास तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो उसके बाद हमें और क्या चाहिए, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। तो निकाल लो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, निकालो बेटा जल्दी से। ये क्या होगा, 0 1 0 0। इज इट क्लियर? अब इन दोनों को Yes, क्या ma'am. करेंगे, प्लस। ये निकाल लिया, इसको कर दो एक्स से प्लस। तो ये इस वाले टर्म को हम LHS मान लेते हैं ये। तो LHS वाली के लिए हम क्या कर रहे हैं, 0 प्लस करो, सही कराया क्या, चेक करो। Yes, ma'am. नहीं, अब हम RHS और निकाल लेते हैं। RHS क्या है, एक्स प्लस वाई। अगर हमारा जो RHS वाली कॉलम है और जो RHS वाला कॉलम है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स कि वो प्रूफ हो गया। ठीक है, LHS करो, इन दोनों को प्लस कर दो, 0 1 1 1। आ गए दोनों इक्वल। तो इस Yes, तरीके से ma'am. हम ट्रूथ Yes, टेबल के ma'am. थ्रू कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ और लिखा हुआ आया है, मान लो लिखा है एक्स डॉट एक्स ये, तो इसको ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है, कर सकते हो। सिंपल है, एक्स है वाई है, एक्स डॉट वाई निकाल लो पहले। ठीक है, एक्स डॉट वाई निकाल लो, इन दोनों को प्लस कर दो, वो इक्वल आएगा किसके, एक्स के। तो इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल के थ्रू कोई भी लॉ प्रूव कर सकते हैं। ये कौन सा लॉ है, अच्छा ये बताना, अभी बताया था मैंने आपको, जल्दी से बताओ। एब्जॉर्प्शन लॉ। एग्जैक्टली, दिस इज Absorption law. एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, अब जल्दी से देखो, हमारे जो चैप्टर 3 है उसके अंदर क्या क्या है, मैं आपको वो बता देती हूँ। एंड हम कर चुके हैं सब कुछ। सबसे पहले हमारे बूलियन लॉजिक्स के अंदर बूलियन होता क्या, मतलब 0 1, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े, एंड और नॉट, उनके गेट्स पढ़ लिए, जोर पढ़ा, एक्सॉर पढ़ा, मतलब एक्सॉर पढ़ा, एक्सनॉर पढ़ा। ठीक है, कल पढ़ाया था मैंने आपको एक्सॉर और एक्सनॉर, याद है ना? Yes, ma'am. यस मैम। क्या था एक्सॉर और एक्सनॉर में, हमारे जो नंबर ऑफ 1 है, अगर वो इवन आएंगे तो आंसर विल बी फॉल्स, और अगर वो नंबर ऑफ 1 जो हैं वो ऑड हैं, ये जोर की बात कर रहे हैं हम, इवन 1 के लिए क्या आ रहा था आंसर, फॉल्स मतलब 0, और अगर ऑड थे 1 तो आंसर विल बी ट्रू। ये कल सिंबल हमने सीख लिया था, सिर्फ रिवाइज करा दो। ठीक है, और एक्सनॉर में उल्टा हो जाता है बिल्कुल इसका, पता है ना ये तो। फिर हमने पढ़ा कि हम एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, उसके बाद बेसिक गेट्स हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी हमने पढ़ लिया, उसके बाद बेसिक पोस्टुलेट्स हैं सारी। अच्छा, बस हमारा अभी एक ही टॉपिक बचा, दैट इज डी मॉर्गन लॉ। वी हैव हाउ मेनी मिनट्स, वी हैव 5 more minutes. Should we go for De Morgan law? यस मैम। चलो, Yes. डी मॉर्गन लॉ पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा शायद जिसमें ये आया ना हो, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ढूंढने मतलब जाना कि सच में कौन सा पेपर था जिसमें आया नहीं है ऐसे पेपर्स भी, बट कहने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, आता है यूजुअली। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, इट सेज एक्स डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, एंड
if it is plus in between then it will be x complement dot y का complement. Is it clear? मैंने आपको कल भी बताया था, देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं. अगर आप x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट है तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट. ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. ठीक है ना? दिस विल बी इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट. इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करना है, कर सकते हो ना. दैट इज योर होमवर्क कि आपको इन दोनों को ट्रुथ टेबल से प्रूव करना है. बहुत सिंपल है. पहले एक्स वाई ले लो, एक्स डॉट वाई करो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालो, वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालो, दोनों को प्लस कर दो, LHS RHS इक्वल आ जाएंगे. बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. इसको मैं आपको देखो, ये जो हम प्रूव करते हैं ट्रुथ टेबल से वो तो ट्रुथ टेबल हो गई, और जो हम दूसरे तरीके से हम प्रूव करते हैं ना, जो मैंने आपको लिख के बताया ऐसे लॉ लगा लगा के, उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिकली सॉल्व करना. ठीक है, मैं इसको भी एल्जेब्रिकली सॉल्व करके दिखा देती हूँ. इसमें हमें क्या करना होगा बेटा, जब हमें दे रखा हो किस तरफ से, अगर हमें x प्लस वाई दे रखा हो तो हम क्या देखो, चलो ये वाला कर देती हूँ, एक्स डॉट वाई. एक्स डॉट वाई अगर हमें दे रखा हो और अगर हम इसमें क्या करें, प्लस कर दें, क्या बोला, एक सेकेंड बेटा. एक काम करते हैं, इस वाली को ना हम कल करते हैं. we'll do it in the next class क्योंकि we just have 2 minutes. और अगर हमने ना अभी इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा. ठीक है, we'll do it in the next class. फिर वो बीच में ही बंद हो जाएगी क्लास. ओके मैम. सही नहीं लगेगा. ओके